नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया क्या तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में क्या दोनों में चक्रवाती तूफान बनने वाले हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में स्पेशल चर्चा करेंगे। और बता दूं कि अरब सागर में 16 और 17 अक्टूबर को दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है, जो कि केरल के आसपास काफ़ी अनुमान लग रहा है कि केरल के आसपास बनेगा। और बंगाल की खाड़ी में भी लगातार नमी वाली हवाएं ऊपर उठने लगी है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में भी अब संभावनाएं बनने लगी है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और 16 अक्टूबर को अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्रों में एक चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होगा। आप देख सकते हैं एक हाई प्रेशर बना हुआ है जो कि उत्तर अरब सागर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, इसकी वजह से अब यहाँ से नमी की मात्राएं काफ़ी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ रही है। लेकिन इसी के प्रभाव से, हाई प्रेशर के प्रभाव से ही यह सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत होगा, जो कि अरब सागर में बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर को ये शायद लो प्रेशर बनने की संभावनाएं बन रही है। लो प्रेशर बन जाएगा 18-19 अक्टूबर के समय अरब सागर में, और उसी समय बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर बनने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी उग्र रूप दिखाने की संभावना नजर आ रही है। और ज़्यादा तो बड़ा सिस्टम अरब सागर वाला पहले बनेगा, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी वाला बनने की संभावना नजर आ रही है। 19 अक्टूबर को वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावना है। और 20 अक्टूबर को देखें तो यहाँ पर अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ था, ये वेलमार्क से डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और 21 अक्टूबर को ये बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर बन जाएगा, यानी बड़ा सिस्टम बन जाएगा और धीरे धीरे कर। और ये अरब सागर वाला सिस्टम तो ओमान की खाड़ी या ओमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ओमान में भारी तबाही हो सकती है। और भारत में एक रिकॉर्ड भी रहा है कि भारत में अक्टूबर माह में अरब सागर में जो तूफान बनते हैं वो भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते। ये हमेशा रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन जो भी अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनते हैं वो ओमान की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और अगर बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर माह में जो सिस्टम बनते हैं तो वो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव काफ़ी अच्छा डालते हैं। काफ़ी अच्छा प्रभाव तो नहीं कह सकते, बुरा प्रभाव डालते हैं और जान माल का नुकसान करते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में सिस्टम मजबूत होने की संभावना है। और 23 अक्टूबर को देखें तो अरब सागर में भी एक चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। और उसी समय देखेंगे तो जीएप्स मॉडल बता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर सकता है। वेलमार्क लो प्रेशर से शायद डिप्रेशन बनने की संभावना बन सकती है। और हो सकता है कि भारत के ऊपर अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात अटैक कर सकता है, यानी बंगाल की खाड़ी से चक्रवात यहाँ पर पहुँच सकता है पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो सिस्टम बनेगा अरब सागर में, और वो सिस्टम ओमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ओमान में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन सकते हैं अरब यानी अक्टूबर माह में, तो इसकी वजह से भारत के पूर्वी क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित होते हैं। और मध्य भारत तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी ये सिस्टम आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु के आसपास आते हैं तो भी मध्य भारत के ऊपर असर दिखाई देता है। अगर पूर्वी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ साथ में पश्चिम बंगाल को और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो तटीय क्षेत्र हैं उन भागों को भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जब भी ये सिस्टम बनते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, तो इसका प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ता है अक्टूबर माह में। और नवंबर माह में जैसे जैसे साइक्लोन सीजन का अंत होता जाता है, जैसे नवंबर माह दिसंबर माह में साइक्लोन कम बनते हैं। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि नवंबर माह में रिकवर करने की संभावना ज़्यादा रहती है। दिसंबर माह में भी सिस्टम बनते हैं, वो भी पूर्वी भारत की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अप्रैल के बाद में सिस्टम बनते हैं वो सीधे दक्षिणी भारत को ज़्यादा हिट करते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अरब सागर में जो सिस्टम बनते हैं वो अक्टूबर माह में वो बनते हैं, वो सिर्फ ओमान की तरफ जाते हैं। अक्टूबर माह के बाद में जो साइक्लोन बनते हैं वो भारत को प्रभावित करते हैं और भारत और पाकिस्तान को या फिर ईरान को प्रभावित करते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट और साइक्लोन अपडेट में अभी